Hello students, my name is Atisha Chhajar. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ME302 का यूनिट नंबर 2 कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस का 10th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक 2.5 एक्सटर्नल थ्रेडिंग प्रोसेस, जिसमें दो प्रोसेस पढ़ेंगे आज हम, डाई हेड्स एंड थ्रेड मिलिंग। सबसे पहले समझते हैं कि थ्रेड कटिंग क्या होता है। थ्रेड कटिंग टू टाइप्स की है, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। इन केस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग, दिस थ्रेड कटिंग इज डन ऑन द lathe machine, while internal thread cutting is done on a lathe or a NC lathe. Similarly, external threading is also done on a NC lathe. External thread cutting is done with a die held in a stock, which is the manual operation. In case of internal threading, this is done with a tab and holder, that is manual NC machine, semi-automatic or automatic machine. While in external thread cutting, this is the process of the automatic die, in which direct lathe or screw machine or NC lathe is used. With a collapsible tab, turret lathe, screw machine or special threading machines are used in case of internal thread cutting. एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग में बाय मिलिंग के थ्रू थ्रेड कटिंग की जाती है, बाय ग्राइंडिंग, बाय रोलिंग एंड बाय यूजिंग डाई हेड। वेल इन केस ऑफ इंटरनल थ्रेड कटिंग, दिस इज डन बाय द मिलिंग ऑपरेशन ओनली। तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग प्रोसेस, हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल थ्रेडिंग प्रोसेस। तो हम इंटरनल थ्रेडिंग के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम ओनली एक्सटर्नल थ्रेडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे बोलते हैं बाह्य चूड़ी काटने का प्रक्रम। ठीक है, तो सेंटर लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल से थ्रेड काटने की एक जो विधि प्रचलित है, ठीक है, लैब में जॉब प्रकार के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं थ्रेडिंग प्रोसेस। ठीक है, जब अधिक मात्रा में एक ही प्रकार की थ्रेडिंग काटनी होती है तो सेंटर लेथ विधि जो है वो कारगर साबित नहीं होती है। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर एक्सटर्नल थ्रेडिंग काटने के लिए, एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए कुछ अलग विधियाँ यूज़ की जाती हैं, जिसमें फर्स्ट है थ्रेडिंग विद द यूज़ ऑफ डाई हेड। ठीक है, डाई हेड की मदद से चूड़ी काटना या फिर एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना। इन केस ऑफ थ्रेड कटिंग विद द डाइज, स्ट्रेट एंड टेपर्ड एक्सटर्नल थ्रेड्स कैन बी कट क्विकली मैन्युअली बाय मीन्स ऑफ थ्रेडिंग डाइज। ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल थ्रेड की कटिंग होती है। ठीक है, और ये मैनुअल ऑपरेशन होता है। इसमें इस टाइप की डाई यूज़ होती है। इस डाई के अंदर जो वर्क पीस है उसे रखा जाता है और उस पर डाई कटिंग की जाती है। दिस डाइज आर मेड ऑफ कार्बन और हाई स्पीड टूल स्टील। ठीक है, तो ये जो डाई है ये बनी होती है कार्बन की या फिर हाई स्पीड टूल स्टील की बनी होती है। यहाँ पे आपको दो टाइप की डाइज दिख रही है। फर्स्ट है सॉलिड थ्रेडिंग डाई और सेकंड है सॉलिड एडजस्टेबल थ्रेडिंग डाई। यहाँ पे ये जो स्क्रू है यहाँ पे ये एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है सॉलिड थ्रेडिंग डाई जो होती है जिसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, जबकि सॉलिड एडजस्टेबल थ्रेडिंग डाई जो होती है जिसमें आप वर्क पीस की मोटाई के अनुसार आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो थ्रेडिंग विद द यूज ऑफ डाई हेड, यानी कि डाई हेड को हिंदी में बोलते हैं डाई शीर्ष। ठीक है, तो ये जो डाई शीर्ष है ये मैनुअल टूल होते हैं। ठीक है, जिन्हें एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और डाई हेड से थ्रेड कटिंग में हम जिस कटिंग टूल का यूज़ करते हैं उसे चेज़र कहते हैं। ठीक है, तो चेज़र तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, जो कि है रेडियल,
स्पर्शी और वृत्ताकार। ठीक है, यहाँ पे आपको रेडियल चेजर का डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये है रेडियल चेजर का डाई शीर्ष जिसे बोलते हैं डाई हेड, और यह है रेडियल चेजर से चूड़ी काटना। कैसे हम इसमें थ्रेड कटिंग कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ रेडियल चेजर। ठीक है, तो रेडियल चेजर को क्या करते हैं, ऑटोमेटिक खुलने वाले डाई शीर्ष में डाई हेड में फिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें यहाँ पे थ्रेड कटिंग हो जाती है। सेकंड है स्पर्शी जिसे बोलते हैं टचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये है स्पर्शी चेजर का डाई हेड है ये। ठीक है, और इस स्पर्शी चेजर में कैसे चूड़ी करती वो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये इस टाइप से इस डाई में इस तरह से फिट रहता है और फिर यहाँ से ये रोटेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलर। ठीक है, तो सर्कुलर का भी यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है सर्कुलर चेजर। ठीक है, ये इसका डाई हेड है। ठीक है, ये इसका शेप इस टाइप से होता है। ठीक है, सर्कुलर टाइप में। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस तरह से इसको रोटेट किया जाता है और इस तरह से इसमें चूड़ी कट जाती है। ठीक है, और थ्रेड कटिंग के लिए डाई हेड का यूज़ जनरली टरेट जो लेथ होती है उस पर किया जाता है। तो ये हो गया थ्रेडिंग विद द यूज ऑफ डाई हेड। नेक्स्ट है थ्रेड मिलिंग। हाईली एक्यूरेट थ्रेड्स particularly in large sizes are often form milled. Either a single or a multiple form cutter may be used. ठीक है, तो अगर हमें बिल्कुल ही एक्यूरेट थ्रेड बनाने हैं, ठीक है, और बहुत ही बड़ी साइज में बनाने हैं, तो हमें थ्रेड मिलिंग का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो थ्रेड मिलिंग मशीन होती है ये सिंगल कटर और मल्टीपल कटर दोनों टाइप में होती है। The milling cutter is tilted at an angle equal to the helix angle of the thread and is fed inwardly radially to full depth while the work is stationary. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो वर्क पीस है उसे स्टेशनरी रखा जाता है। ठीक है, जो वर्क है वो स्टेशनरी रहेगा और जो कटर है उसे स्लाइटली टिल्ट रखा जाता है। ठीक है, एक हेलिक्स एंगल जितना उसे टिल्ट रखा जाता है। ठीक है, तो वो इसमें थ्रेड की कटिंग करता है वो। ठीक है, एंड इज फेड इनवर्ड रेडियली टू फुल डेप्थ। ठीक है, फिर इसको इसके अंदर रेडियली इसके अंदर इसको इसकी फुल डेप्थ के अकॉर्डिंग इसे अंदर डाला जाता है और फिर ये थ्रेडिंग कर लेता है। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये थ्रेड मिलिंग का डायग्राम है। ठीक है, तो थ्रेड मिलिंग द्वारा डाई कटिंग के लिए 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है थ्रेडिंग विद द सिंगल थ्रेड कटर जिसे बोलते हैं एकल थ्रेड कटर द्वारा चूड़ी काटना, और सेकंड है थ्रेडिंग विद द मल्टीपल थ्रेड कटर जिसे बोलते हैं बहु थ्रेड कटर द्वारा चूड़ी काटना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये है सिंगल थ्रेड कटर द्वारा कैसे थ्रेडिंग हो रही है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये जो फर्स्ट डायग्राम जो है, ये जो फर्स्ट डायग्राम जो है, ठीक है, ये है सिंगल थ्रेड कटर से कैसे चूड़ी काट रहे हैं वो आपको यहाँ दिख रहा है। ये है कटर, ये है वर्क पीस। ठीक है, और ये जो कटर है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सॉरी कटर यहीं पे स्टेशनरी है, जो वर्क पीस है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है और साथ के साथ ही यहाँ पे रोटेट भी करता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ही स्लो स्पीड से जो वर्क पीस है वो रोटेट करता है। ठीक है, और सिंगल थ्रेड कटर से यहाँ पर थ्रेडिंग की जा रही है। ठीक है, इस कार्य के स्टार्टिंग में जो कटर है उसका झुकाव कार्यखंड के अक्ष से हेलिक्स एंगल के बराबर होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वर्क पीस और कटर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया जाता है। ठीक है, तो घुमाव गति के साथ कटर को अक्षीय भरण देकर आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे की तरफ ये फीड होता जाता है और यहाँ पर ये रोटेट होता जाता है और यहाँ पे इस तरह से बाय द सिंगल थ्रेड कटर इसमें थ्रेड प्रोड्यूस होते जाते हैं। सेकंड है थ्रेडिंग विद द मल्टीपल थ्रेड कटर। ठीक है, जिसे बोलते हैं बहु थ्रेड कटर द्वारा चूड़ी काटना। ठीक है,
एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी थ्रेडिंग विद द सिंगल थ्रेड कटर में कि उस विधि का सिंगल थ्रेड कटर विधि का यूज़ होता है जब लंबे और भारी वर्कपीस पर थ्रेडिंग की जानी होती है, तो उस टाइम पे सिंगल थ्रेड कटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लेड स्क्रू, ठीक है, जो आप लेथ मशीन में देखते हैं लेड स्क्रू, ठीक है, तो उसमें सिंगल थ्रेड कटर द्वारा इसमें थ्रेडिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट है थ्रेडिंग विद दी मल्टीपल थ्रेड कटर। इसका यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये है थ्रेडिंग विद दी मल्टीपल थ्रेड कटर। ये ऊपर ये जो है ये है मल्टीपल थ्रेड कटर है, ठीक है, ये यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है, ये कार्यखंड है, ठीक है, कि यहाँ इस विधि में जो छोटी लंबाई वाले जो कठोर धातु होते हैं उसमें मल्टीपल थ्रेड कटर का यूज किया जाता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं मल्टीपल थ्रेड कटर पर बहुत सारे सिंगल थ्रेड्स बने हुए हैं, ठीक है, जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसकी मतलब इसकी पूरी पेरीफेरी पर इस तरह से ये सिंगल थ्रेड्स बने हुए होते हैं। तो एक मल्टीपल थ्रेड कटर पर बहुत सारे सिंगल थ्रेड बने होते हैं जिनका प्रोफाइल काटे जाने वाले थ्रेड्स के इक्वल होता है। इस प्रोसेस के स्टार्टिंग में कटर को आर्बर पर बांध दिया जाता है और फिर थ्रेडिंग की गहराई तक फीड देकर थ्रेडिंग की जाती है। कटर की लंबाई सामान्यतः काटे जाने वाले थ्रेड की लंबाई से 1 या 2 पिच ज़्यादा होती है, जिससे चूड़ियाँ जो थ्रेड है वो अंत तक भली प्रकार से कट सके, पूरी तरह से इसमें जो थ्रेडिंग वो हो सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। मल्टीपल थ्रेड कटर में थ्रेड काटने में कटर को वर्कपीस के अक्ष के पैरेलल रखा जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कटर और जो वर्कपीस है आपस में यहाँ पर पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं समानांतर इनको रखा जाता है। हाँ, सारी जो थ्रेड्स है वो वर्कपीस के 1.15 से 1.25 चक्कर में कट जाती है, ठीक है, मतलब एक चक्कर एक नहीं 1.25 से 1.15 से 1.25 का जो रोटेशन है उतने में एक कार्यखंड पे जो हमें थ्रेडिंग करनी है वो कट जाती है, ठीक है। इसमें एक से थोड़ा सा ज़्यादा जैसे कि 0.5 और 0.25, ठीक है, इतना सा अतिरिक्त इसको राउंड दिया जाता है, इतना सा छोटा सा और रोटेशन दिया जाता है, ठीक है, ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि वर्कपीस की कंप्लीट पेरीफेरी पर जो टीथ है वो कट जाए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो वर्कपीस है उसकी लंबाई में जो थ्रेड्स है वो एक साथ कटते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग प्रोसेस, जिसमें हमने आज पढ़ा थ्रेडिंग विद द यूज ऑफ डाई हेड एंड यूजिंग थ्रेड मिलिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।